वीडियो को शुरुआत करने से पहले ही बता देते हैं कि अगर आप कानूनी दांव-पेच को नहीं समझना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मैटर चल रहा है, इस मैटर पर आखिरी निर्णय क्या आएगा, इसको नहीं जानना चाहते हैं, तो आप वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं क्योंकि इसके आगे ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में केवल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले में जो निर्णय दिया है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। इसी के मामले में भर्तियाँ हुई हैं, इसी पे हम लोग बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपको किसी भी तरह के आइटम नंबर नहीं दिखा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड का मैटर 1 साल से लगभग चल रहा है। फरवरी में 1 साल हो जाएगा और 1 साल से सभी के मन में ये है, खास करके बीएड अभ्यर्थियों के मन में ये है कि इस मामले में फैसला क्या आएगा। आज हम लोग इस वीडियो में इसी बात पर बात करेंगे और इसके बाद ये वीडियो स्वाभाविक रूप से लंबा ही होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये 111 पन्नों का है। आप चिंता नहीं कीजिए, हम आपको 111 पन्ने नहीं पढ़ने के लिए बोलेंगे। फाइनल कंक्लूजन कहाँ है और कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बीएड के बारे में बोला है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा तो लंबा होगा ही मेरे भाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात है। तो जितने अच्छे से देखेंगे आपके मन के सारे संदेह उतने ही अच्छे से दूर होंगे। आप देख सकते हैं ये मैटर है राम शरण मौर्य एंड अदर्स। ये मामला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था उस मामले से संबंधित है। इस मामले को आपने पहले भी बहुत जगह सुना होगा, लेकिन इतना गंभीर यह मामला क्यों था और बीएड इस मामले में कैसे बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दिया 1 to 5 में, इसको आपको देखना जरूरी है क्योंकि आपके डर को केवल सुप्रीम कोर्ट ही दूर कर सकता है। मेरे और किसी और के बोलने से वो डर दूर नहीं होने वाला है। तो हम लोग पहले इस बात को समझेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मैटर था इसमें क्या हुआ, बीएड का मामला इसमें बीच में कहाँ से आ गया। एक्चुअली ये मामला लंबा चला, हम लोग इस मामले में पूरे मामले में नहीं जाएंगे, लेकिन आप सिंपल में ये समझ लिए। शुरुआत में जानबूझ के आपको ये मैटर समझाने का प्रयास करेंगे कि बीएड इस मामले में कैसे जुड़ गया 1 to 5 में, क्योंकि जब आप ये समझ पाएंगे उसके बाद ही समझ पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को लेकर क्या कुछ कहा और कैसे बीएड की लाज सुप्रीम कोर्ट ने बचाई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश में आया और इस 69,000 शिक्षक भर्ती में शुरुआत में कई मामले थे। शुरुआत में जो मामले थे इनमें कहीं भी आपको बीएड का जिक्र नहीं था। शुरुआत में इसमें बीएड का जिक्र नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि ये इस भर्ती में जब ये भर्ती की पूरी प्रक्रिया चल रही थी तो इसी बीच में इस भर्ती में 26 जून 2018 को एनसीटी ने एक लेटर जारी कर दिया। इस लेटर में लिखा हुआ था कि बीएड जिन अभ्यर्थियों ने किया है उनको भी क्लास 1 to 5 में योग्यता दी जाएगी, अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा और उन लोगों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ये नियम तो आप लोग भी जान रहे हैं। यानी फिर से समझिए, तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था इसमें प्रारंभ में तो बीएड नहीं था, लेकिन किसी कारणवश ये भर्ती हाईकोर्ट में चली गई और जिस समय ये भर्ती हाईकोर्ट में थी उसी समय ऐसा हुआ कि एनसीटी ने अपनी तरफ से एक लेटर जारी कर दिया। हालांकि एनसीटी ने इस केस को लेकर जारी नहीं किया था, 69,000 वाला जो केस है इस केस को लेकर ये लेटर 26 जून वाला जारी नहीं किया था। एनसीटी ने ये लेटर 26 जून वाला अपना स्वतंत्र रूप से जारी किया था, लेकिन इस 69,000 शिक्षक भर्ती से इस 26 जून वाले लेटर का लिंक मिल गया। तो हमने आपको बताया कि जिस समय 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हाईकोर्ट में था उस समय तो बीएड इसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इसी बीच में एनसीटी ने यह 26 जून का जो लेटर था इस लेटर को जारी कर दिया। अब स्वाभाविक है कि 26 जून का जैसे ही लेटर जारी हुआ वैसे ही बीएड को 1 to 5 में शामिल होने का मौका मिल गया। अब जैसे ही बीएड को 1 to 5 में शामिल होने का मौका मिला, इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्विस रूल जो थे, शिक्षक भर्ती के जो रूल थे 1981 में नियम बने थे, इन 1981 में बने नियमों में संशोधन कर दिया। ठीक है, इस 1981 में शिक्षक भर्ती के नियम बने थे, जैसे हम लोग बिहार में बोलते हैं नियमावली। तो 1981 में जो इन्होंने नियमावली बनाई थी इसमें प्राथमिक शिक्षकों की जो नियमावली थी इस नियमावली में संशोधन कर दिया और उसके साथ ही लिख दिया कि अब से बीएड किए हुए अभ्यर्थी भी 1 to 5 में योग्य होंगे। इसके खिलाफ कुछ लोग, पहले हाईकोर्ट में तो मामला चल ही रहा था, तो हाईकोर्ट ने फैसला दिया तो आपको जान के अच्छा भी लगेगा और हैरानी भी होगी कि हाईकोर्ट ने भी बीएड को 1 to 5 में योग्य माना। इसके खिलाफ कुछ लोग चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच गया और अब हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड के ऊपर क्या कहा। ध्यान रखिएगा,
ये अद्भुत मामला था ऐसा कि जो लोग उत्तर प्रदेश के लोग होंगे वो लोग इस बात को पहचान पाएंगे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने में ये मामला जब पहुंचा तो दोनों ने ही जानबूझ के बीएड का जो मामला था, बीएड के मामले पर फैसला दिया कि बीएड को 1 to 5 में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है। ये पूरा 111 पेज का जजमेंट है। आप चाहें तो गूगल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं। आप गूगल पे केवल ये सर्च कर लीजिएगा राम शरण मौर्य एंड अदर्स, और उसके बाद आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 111 पन्नों का जजमेंट है। आप पूरी रात बैठ के पढ़ते रहें। मैंने इसको लाइन बाय लाइन पढ़ा है, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि फाइनली इसमें लिखा क्या है। नीचे की तरफ चल रहे हैं। हम लोग को सारे पॉइंट्स से मतलब नहीं है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहां पर बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है और हम लोग को केवल उन्हीं पॉइंट्स को देखना है। इतना लंबा है, खोजने में थोड़ा समय लग रहा है, बीच में बोल भी रहे हैं। थोड़ा आप लोग पेशेंस बना के रखिए क्योंकि मैटर ही इतना लंबा है। जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में 1 साल से खींच रहा है, तो आप लोग सोचिए कि उसका समरी बनाने में कितना पेशेंस और धैर्य चाहिए। नीचे की तरफ चल रहे हैं। हम लोग को मेन मतलब है पॉइंट्स नंबर इसके जो हैं 38 से। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं पॉइंट नंबर 33 पे पहुंच चुके हैं। 38 से आपको स्टार्ट करना है और 41 तक। जब आप इस जजमेंट को निकाल लेंगे तो पॉइंट आपको लेना है। अब हम लोग पहुंच गए हैं 38 पे। देख लीजिए यहाँ 38 से लेकर आपको नीचे में चलते जाएंगे तो आपको 41 तक केवल बीएड की चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने की है और बीएड को 1 to 5 में क्यों शामिल किया जाना चाहिए इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आप देख सकते हैं कितने पन्ने सुप्रीम कोर्ट ने केवल इस मामले पर लिखे हैं। जजों ने अपने जजमेंट में केवल इस मामले पे लिखे हैं कि बीएड को शामिल किया जाना या चाहिए 1 to 5 में या नहीं। 6 से 7 पेज तो केवल इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने खर्च किए हैं कि बीएड 1 to 5 में बिल्कुल योग्य है। और इस फैसले को आपको जान के हैरानी होगी कि 18 नवंबर 2020 में ही ये फैसला आ चुका है। इसके बावजूद किसी ने हिमाकत अगर ऐसी की है कि शामिल नहीं करेंगे तो ये तो गलत बात है। खैर हम लोग देखते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। आप जब भी इस जजमेंट को निकालेंगे तो आपको देखना है पॉइंट नंबर 38 से 41। इसके अलावा भी आप चाहें तो पूरे जजमेंट में 111 पन्ने में अदर जगह भी बहुत जगह बीएड के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन मेन जो फैसला है 38 नंबर से 41 नंबर तक यहीं पे फैसला है। यहाँ पर इस फैसले का समरी बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि बीएड के बारे में एनसीईटी ने नियम बनाया है। बीएड के बारे में नियम किसने बनाया? एनसीईटी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें इस फैसले में लिखी है। ये 6 पेज जो हम बोले हैं आपको, 6 से 7 पेज जो लिखा हुआ है केवल बीएड के ऊपर, उसमें ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने लिखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बीएड को 1 to 5 में एलिजिबल किसने किया है? एनसीईटी ने एलिजिबल किया है। और एनसीईटी को पावर कहाँ से मिला है? एनसीईटी को पावर मिला है पार्लियामेंट से, यानी कि संसद ने एनसीईटी को यह अधिकार दिया है कि वह शिक्षकों के मामले में कोई भी कानून बना सकती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा और हाई कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में कहा है कि ये कानून जो एनसीईटी ने बनाए हैं ये सारे राज्य सरकारों पर बाध्यकारी हैं, यानी राज्य सरकार चाहे या न चाहे उनको ये फैसले एनसीईटी के बनाए हुए लागू करने ही होंगे। ये बात तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि एनसीईटी ने जो 26 जून का लेटर जारी किया था, इस बात पे भी चर्चा है इसमें। आप देख सकते हैं द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018, मतलब 28 जून का जो लेटर था एनसीईटी का, इस लेटर को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः वैलिड माना है। इस पॉइंट में पॉइंट नंबर 38 से 31 बार बार बोल रहे हैं। इसको आप जैसे ही पढ़ेंगे आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि यह 28 जून का लेटर पूर्णतः वैलिड है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस 28 जून के लेटर पर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है ही नहीं। आप कोई भी इफ, यस, नट, नो, बट कुछ भी आप नहीं लगा सकते हैं। किसी भी तरह की शंका नहीं कर सकते हैं कि किसी भी कानून को बाईपास करके, किसी भी कानून का उल्लंघन करके एनसीईटी ने इस 28 जून के लेटर को जारी किया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इसके अलावा स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि आज के बाद जितनी भी भर्तियां होंगी इसमें बीएड जो है ये आपको प्राथमिक भर्ती में यानी कि 1 to 5 में अलाउ होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है इट इज़ दस क्लियर डेट फॉर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इन स्कूल्स द एनसीईटी इज़ नाउ स्पेसिफिकली एम्पावर्ड। बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, हम क्या इसमें से इतना पढ़ें।
तो आप चाहें तो इस डिसीजन को निकाल के पढ़ सकते हैं। तो जो आप लोग के मन में आता है कि क्या 28 जून का जो लेटर है उसको सुप्रीम कोर्ट मानेगी, भाई सुप्रीम कोर्ट उसको ऑलरेडी मान चुकी है। यहाँ आप बार बार देख रहे हैं स्क्रीन पर जितने भी पॉइंट्स, इस पॉइंट में यही तो चर्चा की गई है कि ये लेटर 28 जून का वैलिड है। और ध्यान दीजिए कि ऐसे वैसे आदमी का ये जजमेंट नहीं है। आप देखिए इसमें जज कौन थे, आप देखिए नीचे आपको दिखला भी दे रहे हैं कि जज कौन थे इसमें पूरे मामले में। इस मामले में जो जज थे आप देख लीजिए, यू ललित, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है उदय उमेश ललित, जिनको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में जीके में जानते भी होइएगा, जो लोग जीके की तैयारी करते हैं। यू ललित ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। तो आप देख रहे हैं कि तत्कालीन जस्टिस जो कि बाद में चीफ जस्टिस भी बने, उनका ये डिसीजन है, यू ललित जी का डिसीजन है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि फिर जो 28 जून का लेटर है वो वैलिड नहीं। हाँ, इस पूरे मैटर में एक समस्या मुझे बस नज़र आई। वो समस्या ये थी कि यहाँ पे जो जजमेंट है ये सिंगल बेंच का जजमेंट है। सिंगल बेंच कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जजमेंट केवल एक ही जज ने लिखा है। लेकिन वर्तमान में जो बीएड वर्सेस डीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें डबल बेंच में चल रहा है मामला। डबल बेंच में मतलब है कि 2 जज मिलकर सुनते हैं। आपने देखा भी होगा किसी वीडियो में या फिर सुना भी होगा कि 2 जज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, एक जज के जो फैसला रहता है उसके ऊपर उससे बड़ा फैसला होता है डबल बेंच का जो होता है वो। डबल बेंच से भी ऊपर फैसला होता है वो आप मान सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कम से कम आपको 5 जज या फिर इससे ऊपर जितने भी बैठे वो निर्धारित होता है बाद में, उतने जजों को बैठना होता है। तो इस पूरे मामले में मुझे बस एक ही पेच नज़र आ रहा है कि ये जो यहाँ पर सिंगल जो जज थे, सिंगल बेंच का ये फैसला था, और अभी जो है वो डबल बेंच में ये मामला है पूरा। यहाँ पे 2 जज, तो डबल बेंच क्या सोचती है नहीं सोचती है, क्या फैसला देती है। तो अगर डबल बेंच फैसला देगी कि बीएड के पक्ष के साथ रहना है तो बीएड के पक्ष के साथ ही रहेगी एनसीटी। अगर डबल बेंच कहती है कि नहीं बीएड के खिलाफ जाना है तो फिर इसी मामले में केवल यही एक केस बनता है जिसमें डबल बेंच बीएड के खिलाफ फैसला देते, तभी ये यू ललित का जो फैसला था 2020 का बीएड को लेकर, तभी ये कैंसिल हो सकता है। वरना इसके अलावा कोई भी ऐसा केस नहीं है, कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं बनता है कि जिसमें ये फैसला कैंसिल हो जाए। और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है अपनी एनसीईटी को लेकर कि बीएड के मामले में एनसीईटी को रूल बनाने दीजिए, एनसीईटी को लेकर वो ज़्यादा प्रभावकारी है। उससे ऐसा लगता है, अच्छा आप लोग कुछ ऐसा भी तो देखिए, 1 साल हो गए हैं, 1 साल में मैटर जितना गंभीर है कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज जो हैं इतना गंभीर अगर होते तो इस मामले के फर्स्ट या सेकंड नंबर पे सुनवाई करते। लेकिन इस मामले को कहाँ रखा जाता है, 18वें नंबर पे रखा जाता है इस मामले को। तो इससे भी आपको पता चलता है 2-3 मिनट वो बस इस पूरे मामले को सुनते हैं। और उसमें भी जो डीएलएड की तरफ से वकील हैं वो इतना ज़्यादा चिल्लाती हैं, उनको लगता है कि बस चिल्ला के, आपने देखा होगा स्पष्ट वीडियो प्रूफ में, जिनको लगे कि गलत बोल रहे हैं वीडियो में देख लीजिए, वो इतना ज़्यादा चिल्लाती हैं कि अगर बीएड के वकील कुछ बोल रहे हैं तो उनको बीच में उनकी बात जज सुन नहीं सके, इसलिए बीच में चिल्ला के बीएड के बात को वो नकार देना चाहती है। लेकिन पुरानी कहावत है, हाथ कंगन को वारसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। बीएड वालों ने कोई पाप नहीं किया है बीएड करके, आप ग्रेजुएट हो गए तो इसका मतलब ये है कि आप में कहीं से भी ये निष्कर्ष निकलता है कि आप जो इंटर का जानकारी है वो आप भूल गए हैं। आप जब पीजी कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, तो क्या आप ग्रेजुएशन की जानकारी भूल जाते हैं? सीधी सी बात है, दोनों का सिलेबस एक है, सब कुछ एक है, फिर तो निर्णय देना ही चाहिए। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने भी, एनसीटी ने भी बीएड के पक्ष में ही मामला दिया है, फैसला दिया है। तो आगे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बीएड के पक्ष में ही फैसला दे। बाकी तो 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वही पता चलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।